गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं साकेत और आप हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप मुझे साकेत राज गुरुआ के नाम से सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना ये आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के मैथ्स के कुछ सवालों के बारे में, जिन्हें मैंने पहले भी कुछ डिस्कस किया था। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैं आज उन सभी क्वेश्चंस का एक डाउट सेशन जो है इस वीडियो के अंतर्गत मैं रखने वाला हूँ। तो चलिए ये अपना ये वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक्सरसाइज 9 है और एक्सरसाइज 9 का कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट के साथ। तो चलिए मैं सारे क्वेश्चन भी स्टेटमेंट के साथ ही बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना ये पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 का। और क्वेश्चन है कि ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 13,780 बल्ब्स एवरी डे, सो हाउ मेनी बल्ब्स विल बी प्रोड्यूस इन 278 डे। यानी कि 13,780 बल्ब जो है वो एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि एक दिन में बन रहा है। तो वैसे वैसे कितने बल्ब कंप्लीट हो जाएंगे बन करके कितने दिनों में? तो 278 दिनों में। तो सिंपली हम लोगों को कुछ करना नहीं है, ये एक मल्टीप्लाई है। अगर एक दिन में इतने बल्ब बन रहे हैं तो दूसरे दिन कितने बल्ब बनेंगे? इतना ही। तीसरे दिन तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चौथे दिन तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपली ये जो है वो अगर हम लोगों को 278 डेज की बात करें तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए, यानी कि इतने ही बल्ब्स जो होंगे वो 278 डेज में बन करके कंप्लीट होंगे। तो ये रहा स्टूडेंट्स आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों का आंसर सॉल्व हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द डिविडेंड व्हेन द डिवाइजर इज 241, क्वेश्चन इज 135 एंड द रिमाइंडर इज 30। सो यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि डिविडेंड निकालना है हम लोगों को। डिवाइजर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है। चलिए सर सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, है ना। डिवाइजर इज 241, क्वेश्चन इज 135। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना। और ये हमारा रिमाइंडर है हमारा 30। हाँ, अब हम लोग एक रूल पढ़े हैं, है ना। पहले मैं बता दूं कौन डिविडेंड, कौन क्वेश्चन, कौन रिमाइंडर। 9 लेते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 4 टाइम्स में लगता है, ये आता है 8। जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 बच जाता है रिमाइंडर यहाँ पर, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस नंबर को कहा जाता है डिवाइजर। इसको कहा जाता है डिविडेंड, इसको कहा जाता है क्वोशिएंट, और ये हमारा हो गया रिमाइंडर, है ना। अब ये देखिए, ये तो इस क्वेश्चन के लिए है ना, है ना। तो हमने यहाँ इसे किया, ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर। तो हम लोग इसे और कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग लिखते हैं, है ना। हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर डिविडेंड अगर हमारा 9 है तो 9 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं? डिवाइजर हमारा 2 है, क्वोशिएंट हमारा 4 है, प्लस रिमाइंडर हमारा 1 है। 2 इंटू 4
8+1 ये 9 हो गया ना। जो वैसे ही हम लोग को ये भी फाइंड आउट करना है, डिविडेंड फाइंड करना है ना। तो डिविडेंड फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा और देखते हैं कि कैसे डिविडेंड निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक रूल पढ़ते हैं हम लोग, और वो रूल है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ हमारा कितना है डिविडेंड तो मालूम ही करना है ना। तो डिविडेंड डिवाइजर कितना दिया हुआ है 241 इंटू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 135 और रिमाइंडर कितना है तो 30। तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में करके इस तरह से लिख लेंगे। ये हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आता है, चलिए स्टूडेंट्स, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को मिलता है 32,535 और फिर हम लोगों को इसमें सिंपली 30 ऐड कर देना। तो जब हम इसको 30 ऐड करेंगे इसमें तो हम लोगों को मिलेगा 32,565। सो ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा डिविडेंड निकल गया, ये हमारा डिविडेंड। क्लियर। जब बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन वो है, देख लेते हैं वो क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो सॉल्यूशन है वो ये है ना। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस का क्वेश्चन क्या है। तो एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, और क्वेश्चन है कि 2 बुक कंटेन्स 1395 एंड 2232 pages respectively. The book are divided in chapters. Each chapter of the first book has 93 pages and that of the second book has 124 pages. So how many more chapters are there in one book than the other? यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो बुक है, दो बुक में पेजेस की संख्या दे दी गई है और उसके बाद उसमें एक एक चैप्टर के भी पेजेस की संख्या दे दी गई है कि हाँ एक चैप्टर में जो एक चैप्टर है उसमें पेज की संख्या एक बुक में 93 है और दूसरे बुक में 124 है। तो अब ये कैसे बनेगा, कौन से बुक में कितने चैप्टर्स हैं और ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोगों को चैप्टर्स की संख्या निकालनी होगी कि हाउ मेनी चैप्टर्स इन ईच बुक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि दो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन फर्स्ट बुक, तो पहला बुक में इतना पेज है और एक चैप्टर में उस पहले बुक की बात करें तो उस एक चैप्टर में 93 पेजेस है। तो जब 93 पेजेस है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस इतना है ना, तो हम लोगों को यहाँ से चैप्टर्स का संख्या निकल जाएगा कि हाँ एक चैप्टर में अगर पेज की संख्या मालूम है और टोटल पेज मालूम है तो हम लोगों को सिंपली डिवाइड कर देना है, टोटल नंबर ऑफ पेज डिवाइडेड बाय पेजेस इन वन चैप्टर। सो वन चैप्टर में पेज की संख्या 93, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1395। जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 15 आता है ना। अब उसी तरह से हम लोग सेकेंड बुक में भी चैप्टर की संख्या निकाल लेंगे। तो सेकेंड बुक में चैप्टर की संख्या 18। कैसे कि सेकेंड बुक का जो पेज है वो सेकेंड बुक का टोटल नंबर ऑफ पेज इतना है और उसमें भी चैप्टर्स जो है वो एक चैप्टर में 124 पेजेस है। तो जब एक चैप्टर में 124 पेजेस है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस इतना है तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे सिंपली, तो चैप्टर का संख्या निकल जाएगा। अब यहाँ से चैप्टर का संख्या हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ सेकेंड बुक में 18 चैप्टर है, फर्स्ट बुक में 15 चैप्टर है। तो अब यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि कौन से बुक में कितना ज़्यादा चैप्टर है। तो हम लोगों को यहाँ पता चल गया कि तो सेकेंड बुक में ज़्यादा चैप्टर है, तो यहाँ हेयर सेकेंड बुक कंटेन्स मोर चैप्टर। कितना ज़्यादा चैप्टर है, तो पहले बुक में 15 चैप्टर था, तो हम लोगों को यहाँ माइनस कर लेना सिंपली 18 माइनस 15। तो 18 माइनस जब 15 करते हैं तो वो 3 आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग को निकल गया कि 3 चैप्टर ज़्यादा है सेकेंड बुक में, है ना। चलिए
आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है। और ये क्वेश्चन है 10, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ दूँ कि अ नेकलेस हैज़ 3 strings ऑफ pearls, each string has 100 pearls. The pearls comes in packets, each containing 120 pearls. How many packets of pearl would be required to make 13,722 such necklaces? तो चलिए इसको भी सॉल्व करके बता दूं। चलिए स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अब इसका सॉल्यूशन है कि एक नेकलेस है उसमें 3 स्ट्रिंग्स है ना, और हर एक स्ट्रिंग्स में 100 पीएल्स है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पीएल्स कितना हो जाएगा, है ना। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पीएल्स हमारा निकल गया 300, यानी कि एक नेकलेस में 300 पीएल्स है ना। अब चूंकि एक नेकलेस बनाने के लिए 300 पीएल्स का जरूरत होता है, तो ऐसे ऐसे 13,722 नेकलेस बनाने के लिए कितने पीएल्स की आवश्यकता होगी। तो हम लोग चूंकि एक पीएल्स में, एक नेकलेस में 300 पीएल्स लगता है, तो 13,722 नेकलेस में हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना ज़रूरत होगा। ये कितना निकला, ये क्या निकला है, तो ये नंबर ऑफ पीएल्स निकला है ना। इतना नंबर ऑफ पीएल्स जो है 41,16,600 पीएल्स जो है वो ज़रूरत होगा 13,722 नेकलेस बनाने में। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स की आवश्यकता है ना। कितने नंबर ऑफ पैकेट्स यानी कि कितने पीएल्स के कितने पैकेट्स की आवश्यकता होगी 13,722 नेकलेस बनाने में। तो क्वेश्चन में हम लोगों को ये भी पता है कि 120 पीएल्स का एक पैकेट होता है, यानी कि एक पीएल्स की बात करें तो अगर सिंपल सा एक पीएल्स की बात करें तो 1 डिवाइडेड बाय 120 पैकेट हो जाएगा एक पीएल्स में, है ना। और जब हम 41,16,600 पीएल्स की बात करते हैं तो 41,16,600 पीएल्स में इसको अगर हम यहाँ से, ये एक ही नियम है, अगर आप लोग एक ही नियम पढ़े होंगे तो शायद समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से सिर्फ जो हमारा डिवाइड होकर के आया था उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से चूंकि हम यही छोड़ दिए थे ये, और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है। तो यहाँ से 41,60,600 डिवाइडेड बाय 120 होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके बताया हूँ। जब ये डिवाइड करते हैं तो यहाँ हम लोगों को मिलता है 34,305 पैकेट्स। सो हम लोगों को यहाँ से ये समझ में आया कि 41,16,600 पीएल्स का पैकेट अगर बनाए, क्योंकि हमारे पास 120 पीएल्स का एक पैकेट है ना, और टोटल हमारे पास पीएल्स का संख्या निकल गया है 41,16,600। तो हम लोगों को पीएल्स की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैकेट की संख्या निकालने के लिए सिंपली डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। एकदम सिंपल सा डिवाइड कर देना पड़ेगा। अगर आप इसको ना भी लिखें, है ना, तो सिंपल सा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ पीएल्स इज इक्वल टू 41,16,600 डिवाइडेड बाय 120। यहाँ से आ गया हमारा 34,305। ये हमारा निकल गया नंबर ऑफ पैकेट्स। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा।